Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, that is lesson number 15, communication and mass media. In our previous video already we have seen the different types of mass media, isn't it? Now we are going to see further. Study the picture on the opposite page. In the box below, write the names of the means of communication that are being used. In this picture we have seen, what we have seen? We have seen the different types of medias, isn't it? Television, radio and newspaper. Okay, these are the mass media. Note down the different kinds of information you can obtain from the newspaper. Newspaper से आपको कौन सी information मिल सकती है? एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एंड मैनी मोर. बराबर ना, आपके न्यूज़पेपर्स में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. और जो मीडियाज़ होते हैं, मास मीडिया होते हैं, उनके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. वो अब हम लोग देखते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. वी कैन ईजिली कॉन्टैक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस. हम लोग बहुत दूर वाले लोगों के साथ भी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड. जो भी वक्त हमें लगता है हमारे इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो हमारी बहुत सेव होती है. दे हेल्प to raise awareness about issues such as environmental balance, gender equality and cleanliness. बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे कि हम लोग अवेयरनेस हम लोग रेज होता है, जैसे कि एनवायरमेंट बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीनलीनेस. दे हेल्प अस दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट बैलेंस, वी शुड बी अवेयर अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल्सो द क्लीनलीनेस. मतलब जब भी हम लोग कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जागरूक किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है. जैसे अभी कोविड पीरियड में एक कंटिन्यूस एक ऐड चलती थी कि आपको हाथ धोना है, 2 गज की दूरी बनाई रखनी है और आपको मास्क हमेशा पहनना है, इजंट इट. तो इससे हम लोग क्या हो रहे थे, वी आर गेटिंग अवेयर दैट व्हाट वी शुड observe in this corona period, isn't it? People can be forewarned about the natural disasters like storms, tsunamis, flood, etc. मतलब लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि कब कहाँ पर फ्लड, सुनामी या स्ट्रॉम होने वाला है. They build awareness about health, education, facility, good thinking, things happening in the society also. मतलब हमें उस चीज़ों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कहाँ पर अच्छे हैं, जो गुड अच्छी चीज़ें सोसाइटी में क्या हो रही है उसके बारे में भी हमें हमेशा जानकारी मिलती है अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो, है ना. दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम ये लॉन्च की है तो उस चीज़ का फ़ायदा हम लोगों को होना चाहिए, इसलिए हम लोग वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना चाहिए. उसमें भी ये हमें बहुत मददगार होती है. अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. दिस इम्प्रूव्स पीपल वे ऑफ लाइफ. मतलब लोग इस चीज़ से भी अवेयर होते हैं कि हमें कैसा खान पीन रहना चाहिए, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ. इससे हमारा जो जीवन शैली है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है. मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए मास मीडिया ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. नाउ वी कैन सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस. Excessive use of television, computer or mobile phones cause disorder of the eyes, ears and back. Physiological disorders and isolation etc. are also possible. मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ का अतिरिक्त यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का, टेलीविज़न का, कंप्यूटर का, तो उसका इफ़ेक्ट, डिसएडवांटेज, उसकी गलत प्रभाव हमारे आँखों पर, ईयर्स पर और बैक पर होता है और हमें फिजिकल डिसऑर्डर्स के सामने
मतलब फिजिकली हम लोग डिसऑर्डर हो सकता है। वी गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीविजन चैनल एंड द इंटरनेट। There are instances of this information being misused to disturb the peace and order in the society। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं या गलत उपयोग करते हैं तो उसका हमें बहुत कुछ गलत दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं हमारी सोसाइटी को। मिसयूज़ करना मतलब दुरुपयोग करना, इससे हमारी सोसाइटी की शांति भी भंग हो सकती है। टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स to the neglect of outdoor sports and physical fitness. This has an adverse effect on physical health। जो भी वक्त हम लोग टेलीविज़न देखने में गुजारते हैं उस वजह से हम लोग बाहर के गेम स्पोर्ट्स हम लोग खेल नहीं पाते हैं और उस वजह से हमारा जो फिज़िकल फिटनेस है ये दिन पर दिन कम होते जाता है। हम लोग उसकी तरफ नज़रअंदाज करते जाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो हमने ज़्यादा टीवी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज़ दैम एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मतलब अति प्रमाण में, ज़्यादा प्रमाण में हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पर होते हैं। Do you know? Audio visual communication, we cannot see each other when we talk on the telephone. New communication technology has now made it possible on the mobile phone to see the person we are talking to। पहले हम लोग ऑडियो सिर्फ था कि हम लोग फ़ोन पर बात कर सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे, लेकिन अब उस टेक्नोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि हम लोग वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं। What we have learned: introduction to the means of communication, use of such launch technology for telecommunication, introduction to the mass media, advantages and disadvantages of the use of mass media। ये सब हम लोगों ने इस लेसन में आज पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को लेसन रीड करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आपको नोटबुक में लिखने हैं। मैं जल्द ही आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।